क्या वाकई भारतीय वायुसेना के पास समय नहीं बचा है? क्या हमारे मिग-29 को तुरंत अपग्रेड करने की जरूरत है या फिर हम किसी बड़ी गलती की तरफ बढ़ रहे हैं? दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो न केवल भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए जरूरी है, बल्कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी अनिवार्य है। तो आइए जानें इस अपग्रेडेशन की पूरी कहानी और क्यों यह मिशन अब बहुत ही जरूरी हो चुका है। अब जरा सोचिए, 1980 के दशक में जब मिग-29 भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था, तो ये अपने समय का सबसे ताकतवर फाइटर जेट था। पर वक्त के साथ युद्ध की तकनीक बदल गई, दुश्मनों की ताकतें बढ़ गईं और हमारे मिग-29 पुराने हो गए। अब सवाल यह है कि क्या वाकई इन्हें अपग्रेड करना चाहिए या किसी नए विमान को शामिल करना बेहतर होगा? दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम इस सवाल का जवाब ढूंढें। भारतीय वायुसेना के पास लगभग 60 मिग-29 विमान हैं, जिनका इस्तेमाल कई दशकों से हो रहा है। हालांकि ये विमान अब आधुनिक युद्ध क्षेत्र के लिए उतने सक्षम नहीं रह गए हैं। इसके साथ ही पड़ोसी देशों की वायुसेनाएं भी तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रही हैं, जिससे हमारे लिए अपनी तैयारियों को मजबूत करना कंपलसरी हो गया है। अब सवाल यह है कि यह अपग्रेडेशन किस तरह का होगा। इसमें नए एवियोनिक्स सिस्टम, राडार्स, वेपन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उपकरण शामिल होंगे, जो कि इस विमान को एक बार फिर से लड़ाई में अग्रणी बना सकते हैं। लेकिन क्या यह अपग्रेडेशन वाकई में सभी समस्याओं का समाधान है? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इतने पुराने विमान में पैसा लगाना सही फैसला नहीं हो सकता, खासकर तब जब हमें नए और आधुनिक फाइटर जेट्स की जरूरत है। फिर भी सरकार और वायुसेना का मानना है कि इस अपग्रेडेशन से हमारे मौजूदा संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। यहां पर एक और दिलचस्प बात है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भारत इस अपग्रेडेशन के लिए रूस पर निर्भर हो सकता है, जो कि पहले ही दुनिया भर में मिलिट्री इक्विपमेंट की सप्लाई में पिछड़ चुका है। तो क्या यह रणनीतिक दृष्टिकोण से सही है? अब जरा इस अपग्रेडेशन के तकनीकी पहलुओं पर नजर डालते हैं। नए अपग्रेड में AESA राडार, नए मिसाइल सिस्टम और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शामिल होंगे। ये सब मिलकर मिग-29 को फिर से एक घातक हथियार बना देंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इन सब के बावजूद मिग-29 को उड़ाने के लिए पायलटों को कितनी कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है? इसे सीखने में जितना पसीना निकलता है, उतना शायद जिम में भी नहीं निकलता होगा। अब बात करते हैं आर्थिक और रणनीतिक दृष्टिकोण की। इस अपग्रेडेशन पर भारी भरकम खर्च आएगा और सवाल यह है कि क्या हमारे पास इस वक्त इतने संसाधन हैं? अगर हां, तो क्या यह पैसा किसी नए विमान में निवेश करना बेहतर नहीं होगा? और अगर नहीं, तो क्या यह निर्णय हमें भविष्य में और भी मुश्किलों में डाल सकता है? हालांकि सरकार और वायुसेना का मानना है कि यह अपग्रेडेशन भारत की मौजूदा रक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए जरूरी है। आखिरकार एक पुराने दोस्त को नया बना देना भी तो एक कला है ना? दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप भी अपनी राय दें। क्या आपको लगता है कि मिग-29 को अपग्रेड करना सही फैसला है या फिर हमें नए फाइटर जेट्स की ओर बढ़ना चाहिए? नीचे कमेंट्स में जय हिंद लिखकर अपनी देशभक्ति दिखाइए और हमें बताइए कि आप क्या सोचते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही रोमांचक और जानकारीपूर्ण वीडियोस मिलती रहे।